हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी के प्रैक्टिस सेट यानी सीटेट जुलाई एग्ज़ाम 2024 में पूछे जाने वाले हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके हैं, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें पहला प्रश्न है, भाषा से संबंधित सह शैक्षिक कार्यों का क्षेत्र क्या है? पहला है सांस्कृतिक कार्यक्रम, दूसरा है सामाजिक कार्यक्रम, तीसरा है साहित्यिक कार्यक्रम, चौथा है सांस्कृतिक क्रियाकलाप। तो सह शैक्षिक कार्यों का क्षेत्र क्या होता है? भाषा से संबंधित जो सह शैक्षिक यानी शिक्षा के साथ साथ कार्य का भी उसमें आकलन किया जाता है भाषा में, तो उसमें आता है साहित्यिक कार्यक्रम, यानी पहला का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? पहला है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, दूसरा है स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, तीसरा है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, चौथा है ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। तो प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है ये पहचाना, तो ये तीसरा उद्देश्य नहीं है, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। नेक्स्ट आते हैं तीसरा प्रश्न, स्वर यंत्र में श्वास के आघात से जन्म होता है, स्वर का, पूर्ण ध्वनियों का, इनमें से कोई नहीं। तो स्वर यंत्र में जो श्वास के आघात से होता है, किसका जन्म होता है, क्या उत्पन्न होता है? वो होता है पूर्ण ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, यानी तीसरा का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा है भाषा शिक्षण से परंपरागत उद्योतन सामग्री के रूप में बहुत अधिक सहायक किसे समझा जाना चाहिए? पाठ्यपुस्तक, रेखा चित्र, श्यामपट्ट चित्र। तो परंपरागत उद्योतन सामग्री के रूप में बहुत अधिक सहायक किसे समझा जाता है भाषा शिक्षण में? तो वो है पाठ्यपुस्तक को, यानी चौथा का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं पांचवा प्रश्न, भाषा शिक्षण में व्याकरण के ज्ञान से भाषा के प्रयोग में आती है कुशलता, अकुशलता, व्यवहारिकता, व्याकरणिकता। तो भाषा शिक्षण में व्याकरण से ज्ञान से भाषा के प्रयोग में क्या आती है? वह तो कुशलता आती है, यानी पांचवा का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां, निम्न में से क्या एक शुद्ध वाक्य है? उसने एक फूलों की माला बनाई, दूसरा है मुर्दे गाड़े और जलाए जाते हैं, तीसरा मैं मेरे घर जाता हूँ, चौथा है कबीर को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। इसमें शुद्ध वाक्य पहचाना है, तो कौन शुद्ध वाक्य है? ये चौथा शुद्ध वाक्य है, कबीर को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। नेक्स्ट आते हैं सातवां प्रश्न, श्रोता के मनोभावों को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली साहित्य की सबसे उपयुक्त विधा कौन सी है? पद्य, कहानी, गद्य, नाटक। तो श्रोता के मनोभाव को सबसे अधिक प्रभावित करने वाली कौन सी विधा इसमें है? तो ये पद्य होता है, यानी सातवां का पहला ऑप्शन इसका सही होगा। आठवां है भावों और विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति है भाषा, रचना, कविता, गद्य। तो भावों और विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति इसमें क्या कहलाती है? वो रचना कहलाती है, यानी आठवां का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं नौवां प्रश्न, बच्चों में सीखने से होने वाला प्रभावपूर्ण परिवर्तन है, पहला है व्यवहार परिवर्तन, दूसरा है मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन, तीसरा है व्यक्तिगत प्रेरणाओं में परिवर्तन, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों में सीखने से होने वाला जो प्रभावपूर्ण परिवर्तन होता है वो कौन होता है, परिलक्षित होता है? वो व्यवहार परिवर्तन, इन नौवां का पहला ऑप्शन सही होगा। दसवां है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा में रुचि का विकास करने के लिए उपयुक्त उपाय है, पहला है बच्चों में पाठ्यपुस्तक पढ़वाना, दूसरा है बच्चों को मौखिक रूप से अधिक समझाना, तीसरा है बच्चों में व्याकरण से संबंधित ज्ञान को बढ़ाना, चौथा उपयुक्त सभी। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा में रुचि का विकास करने के लिए उपयुक्त उपाय यानी सबसे अच्छा उपाय क्या है? दूसरा है बच्चों को मौखिक रूप से अधिक समझाना। नेक्स्ट आते हैं 11वां प्रश्न, रचना में शब्दों को किस रूप से प्रयुक्त किया जाता है, किस रूप में प्रयुक्त किया जाता है? पहला सुव्यवस्थित रूप में, दूसरा अभिव्यक्ति के रूप में, तीसरा भावात्मक रूप में, चौथा अभिव्यंजनात्मक रूप में। तो रचना में शब्दों को किस रूप में प्रयुक्त किया जाता है? वह अभिव्यक्ति के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, यानी 11 का दूसरा ऑप्शन सही होगा।
12 प्रश्न है, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं सुनना पढ़ना, सुनना बोलना, बोलना लिखना, पढ़ना लिखना। तो अभिव्यक्त्यात्मक कौशल इसमें क्या है भाषा का, वो होता है बोलना और लिखना, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 12 का। नेक्स्ट आते हैं 13वां प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, पहला उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, दूसरा है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, तीसरा है समय व अवधि पर, चौथा है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो उपचारात्मक शिक्षण की जो सफलता होती है वो किस पर निर्भर करती है, वह निर्भर करती है समय और अवधि पर, यानी 13 का तीसरा ऑप्शन सही होगा। 13 का इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करता है, यानी 13 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 प्रश्न आते हैं, कविता का मुख्य लक्ष्य है, पहला है शब्द भंडार में वृद्धि करना, दूसरा है उच्चारण दोषों को सुधारना, तीसरा है भाषा एवं सहानुभूति करना, चौथा है कविता का सरलार्थ बताना। तो कविता का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, वह होता है कविता का सरलार्थ बताना, यानी 14 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 15वां प्रश्न, व्याकरण शिक्षण पाठ के प्रकार होते हैं, पहला औपचारिक व्याकरण पाठ, दूसरा व्यवहारिक व्याकरण पाठ, तीसरा है प्रासंगिक व्याकरण पाठ, चौथा उपयुक्त सभी। तो व्याकरण शिक्षण पाठ के प्रकार होते हैं, इसमें ये सभी होते हैं, यानी 15 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए, जो कि कंटेंट बेस्ड यानी पेडागोजी और कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, और 15 इसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 15 जो शेष क्वेश्चन होते हैं पैराग्राफ से पूछे जाते हैं, यानी गद्यांश से पूछे जाते हैं। तो ये इस तरह से रहा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।